नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। सबसे पहले हम महाकुंभ की ही बात करेंगे। जो जानकारी आ रही है वो ये है कि 12 बजे तक 1 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने संगम में स्नान कर लिया है। अभी भी ज्यादातर लोगों के आने का सिलसिला बरकरार है। खिली हुई धूप के बीच श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। आज 12 बजे तक 1 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने स्नान किया, ये जानकारी आ रही है। और वो संख्या यानी कि हमें कहीं कि लोगों के आने का सिलसिला बरकरार है। अभी तो शुरुआत हुई है। तो वो जो सरकार का टारगेट है कि 40 करोड़ या सरकार का जो अनुमान है, स्पेकुलेशन है कि भाई 40 करोड़ से ज्यादा लोग महाकुंभ में स्नान करेंगे, तो वो दिखता हुआ नजर आ रहा है। पहले ही दिन में 1 करोड़ का आंकड़ा पार हो चुका है। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ड्रोन से ली हुई तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पे। और अगर आपने प्लान नहीं बनाया है तो आप भी स्नान का प्लान कर सकते हैं। महाकुंभ का आज पहला स्नान, कल पहला अमृत स्नान। और अगर आज ही 1 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं तो फिर आप कल के बारे में सोचिए कितने लोग पहुंचेंगे। हो सकता है 2-3 करोड़ का आंकड़ा पार हो जाए पहले ही अमृत स्नान पर। It's a good experience. You visit first time in Yes, this is the first time in India. Yes. in Mahakumbh? In Bakum, the first time. Yes. Okay. दिव्या लक्ष्य को लेकर साथ ही साथ आते हैं, साथ ही साथ डुबकी लगाते हैं। तो इसी तरह से आत्मा दर्शन प्राप्त करते हैं, शांति प्राप्त करते हैं और पूरा विश्व में हम लोग शांति ले आ सकते हैं। दिस इज द वे टू ब्रिंग पीस टू द वर्ल्ड, टू कम टुगेदर। ये एक संदेश है पूरा विश्व के लिए कि अलग अलग हम बहुत बढ़िया है, लेकिन जब हम साथ में आते हैं प्रयाग में, संगम में, तो अद्भुत है। तो ठीक इसी तरह से हम सब लोगों को एक संगम ऑफ पीस, संगम ऑफ शांति में आना चाहिए पूरा विश्व के लिए। जी देखो, सनातन सबके लिए सदा के लिए है। आप जहां भी हो, आप कोई भी रेस, कोई भी रिलीजन, कोई भी रंग, कोई भी कल्चर, कोई भी धर्म से, जो ट्रूथ सनातन धर्म में है वो सबके लिए है। और पूरा विश्व में जो जो समस्या हम फेस कर रहे हैं, चाहे इंडिविजुअल लेवल हो, चाहे नेशनल लेवल, चाहे इंटरनेशनल लेवल, चाहे इन्वायरमेंटल लेवल हो, अपनी डिप्रेशन से लेकर वॉर से लेकर क्लाइमेट चेंज तक, जो जो समस्या हम फेस कर रहे हैं उसका समाधान हमारे सनातन धर्म में है। और सनातन धर्म नहीं कहते हैं कि आपको इसी तरह से प्रार्थना करना, आपको यही ही मंत्र बोलना है, आपको इसी भगवान की रूप को प्रणाम करना नहीं कहते हैं। सनातन धर्म कहते हैं इसी तरह से आप वर्शिप करेंगे, बहुत बढ़िया, इसी तरह से करेंगे, बहुत बढ़िया, लेकिन भगवान से जोड़ो, भगवान से जोड़ो। इसी रूप से नहीं, इसी रूप से, इसी रूप से नहीं, इसी रूप से, कोई भी रूप में नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन भगवान से जोड़ो। और जब हम भगवान से जोड़ते हैं तो स्वयं से जोड़ते हैं, ट्रूथ से जोड़ते हैं। कुंभ 2025 का जो प्रथम अमृत स्नान है वो आज सुबह ब्रह्म मुहूर्त से शुरू हुआ है और अभी तक लगभग 1 करोड़ श्रद्धालुओं ने संगम क्षेत्र में स्नान किया है। इन सभी तकनीकों का हम लोगों ने उपयोग जो पहली बार कर रहे थे किया है और इस कुंभ का जो भव्य और डिजिटल आयोजन हो रहा है, इन चीज़ों के कारण आम जनता को काफ़ी सहूलियत मिली है। और कहीं से भी प्रयागराज क्षेत्र में और पूरे प्रदेश में कहीं से भी कोई अप्रिय घटना घटने की सूचना अभी तक नहीं मिली है। तो तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, ड्रोन शॉट्स भी दिखा रहे हैं। देखिए, न सिर्फ भारतीय जो श्रद्धालु हैं, देश दुनिया से लोग आ रहे हैं। और अब से पहले जो हमने आपको एक
विदेशी महिला की बात सुनाई थी, वो बड़ी खूबसूरत बात कहती हैं कि ईश्वर आपसे नहीं कहता कि आपको इसी एक स्पेसिफिक तरीके से पूजा करनी है या इस तरीके से करनी है या यही करो, ऐसा करो, वैसा मत करो। कुल मिला के ईश्वर कहता है कि आप ईश्वर से जुड़ो, तरीका कोई भी हो सकता है। शांति जो सनातन सिखाता है वही बात कहती है, और ये बात सही भी है कि आप किसी भी तरीके से, एक सुपर पावर होती है, आप उसे किसी भी तरह से, किसी भी नाम से बुला सकते हैं, लेकिन आप उससे कम्युनिकेट करते हैं, कनेक्ट करते हैं, उससे जुड़ते हैं, आत्मीय मेल जिसे बोलते हैं। तो ये संदेश, और फिर संगम की धरती पर तो जाहिर सी बात है लोगों के विचार, दिल, व्यवहार सब मिलने चाहिए। तो भक्तिमय संगम नगरी प्रयागराज से हम ज़बरदस्त तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, खूबसूरत तस्वीरें। लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं, बढ़ चढ़ कर पहुँच रहे हैं। आप सोचिए 12 बजे तक, मात्र 12 बजे तक 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने स्नान कर लिया। तो ऑफिशियल स्टेटमेंट, क्योंकि 12 बजे तक का आया है तो हम आपको वो बता रहे हैं, हो सकता है थोड़ी देर में ब्रीफिंग हो तो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। अब आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर 2 तस्वीरें चल रही है। जो पहली तस्वीर है ये अभी 2 बजे तक के बाद की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अब देखिए रंग, देखिए ब्यूटी, देखिए खूबसूरती, देखिए। एक दूसरी तस्वीर आप विंडो में देख पा रहे हैं, वो जो है वो 1 बजे तक की तस्वीर है। ड्रोन शॉट्स भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, और आप अंदाज़ा लगाइए कि ये संख्या किस तरह से बढ़ेगी। लगातार लोग पहुंच रहे हैं और अभी तो शुरुआत हुई है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी लगातार अपडेट्स हमें दे रहे हैं। प्रियव्रत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रियव्रत, कहाँ पर हैं आप अभी? बताइए एग्जैक्ट क्या देख पा रहे हैं, और जैसे मैं हमेशा कहती हूँ लोगों से बात कीजिए, तस्वीरें ज्यादा से ज्यादा दिखाइए। बिल्कुल जीनत, इस वक्त अगर बात की जाए तो मैं संगम तट पर मौजूद हूँ और यहाँ पर लगातार श्रद्धालुओं का रेला जो है वो सुबह से ही लगा पड़ा है। 3 बजे से यहाँ पर लगातार श्रद्धालु पहुँच रहे हैं। और देखिए कुछ श्रद्धालु हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। कहाँ से आए आप? हम भोपाल से आए। भोपाल से आए, लंबा सफर तय करके आए हैं। यहाँ पर आस्था का जनसैलाब उमड़ता हुआ नजर आया। इतना बड़ा आयोजन पहले कभी नहीं देखा? नहीं देखा, आज तक कभी नहीं देखा। क्या महसूस कर रहे हैं आप पहुँचकर? अच्छा है, और मोदी जी और योगी जी की महान। तो देखिए लगातार यहाँ पर जो श्रद्धालु पहुँच रहे हैं, और अभी तक अगर बात की जाए तो जीनत जो आंकड़ा सामने आया है, लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा लोग स्नान कर चुके हैं। और जिस तरीके से आज पौष पूर्णिमा के साथ ये स्नान जो है वो प्रारंभ हो चुका है, महाकुंभ का आगाज़ हो चुका है। और उसके बाद अगर बात की जाए तो कल जो पुण्य स्नान है, शाही स्नान जो कहा जाता था, लेकिन अब पुण्य स्नान कहा जाएगा, उसको लेकर तमाम तैयारियां जो है, ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि 3.5 करोड़ का आंकड़ा जो है वो कल पार किया जाएगा। क्योंकि देखिए 45 करोड़ लोगों का आने का अंदेशा जताया जा रहा है। महाराज जी से बात करेंगे, पूछेंगे कहाँ से पहुँचे। सर कहाँ से पहुँचे आप? हम फतेहपुर से। फतेहपुर से। किस तरीके से व्यवस्थाएं यहाँ पर देख रहे हैं? यहाँ पर इतना बड़ा आस्था का महासमागम। यहाँ व्यवस्था सही है, कुछ बढ़िया है। कैसा लग रहा है यहाँ पहुँचकर? यहाँ तो आए हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हम नागपुर से पहुँचे हैं और बहुत आनंद लग रहा है यहाँ पर आने के बाद। ऐसे ही सभी भक्त यहाँ आए और कुंभ मेले का लाभ उठाए। तो देखिए लगातार यहाँ पर श्रद्धालु पहुँच रहे हैं, और मैं तस्वीरें भी आपको जीनत दिखा देना चाहूँगा कि आखिर किस तरीके से यहाँ पर अभी भी देखिए जो घाट है वो पूरी तरीके से श्रद्धालुओं से सराबोर नजर आ रहे हैं। श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचे हुए हैं भारी संख्या में। लगातार देखिए जरा तस्वीरें, अभी भी सुबह से यही नज़ारा है, सुबह से यही तस्वीरें हैं। लोग बदल रहे हैं, लेकिन जो भीड़ है, जो श्रद्धालु हैं, उनकी संख्या जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। देखिए जरा किस तरीके से ये जो संगम का घाट है इस वक्त आस्था में सराबोर, पूरी तरीके से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं सुबह से ही। हालांकि तापमान में अब थोड़ी सी जो बढ़ोतरी हो चुकी है और गुनगुनी धूप यहाँ पर देखने को मिली है। सुबह 12 बजे तक की अगर बात की जाए तो यहाँ पर भीषण ठंड देखने को मिली, धूप नहीं निकली थी, लेकिन श्रद्धालु जो थे वो लगातार आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आ रहे थे। जीनत, प्रियव्रत, ये बात ठीक है, मैं लोगों को देख भी रही हूँ और आपने बड़ी अच्छी बात कही कि बस चेहरे बदल रहे हैं लेकिन लोग हैं और बढ़ते जा रहे हैं। अब आप ये बताइए कि आप लगातार काम तो कर ही रहे हैं, आपके भी मन में आया होगा कि हाँ अब तो कल अमृत स्नान है, तो थोड़ा सा विचार आपको भी आया होगा कि आप भी अमृत स्नान करें। आप अपना एक्सपीरियंस बताइए एक बार।
बिल्कुल जीनत, आज मैं भी अमृत स्नान किया। आज पौष महीने की जो पूर्णिमा है उसका स्नान मैंने भी किया, लेकिन देखिए पानी को देख के डर नहीं लग रहा था, बस ये झिझक थी कि पानी आखिर इतना ठंडा है। लेकिन जब अंदर गया पानी में स्नान करने के लिए तो सारा डर झिझक, और फिर उसके अंदर लगभग ये मन नहीं कर रहा था कि हम वापस बाहर निकले। पूरा डर, पूरा सब अंदर ही छूट जाता है। और इसके साथ कहीं ना कहीं देखिए आध्यात्म जुड़ा हुआ है। और लोगों से बातचीत की तो उन्होंने भी कहा कि ठंड तो बिल्कुल नहीं है, और ठंड है भी तो वो यहाँ तक आते आते लगभग 12 से 15 किलोमीटर का सफ़र पैदल तय करके यहाँ तक पहुँचना पड़ रहा है, क्योंकि सुरक्षा जो है वो पूरी तरीके से चाक चौबंद है। पूरी तरीके से अभेद्य किले में ये जो इस वक्त कुंभ मेला क्षेत्र है वो बना हुआ है जीरो व्हीकल जोन, यानी कि नो व्हीकल जोन। यहाँ तक कि जो पास वाले व्हीकल्स है सिर्फ उन्हीं को अलाउ किया गया है। ये तमाम चीज़ें हैं जो इसको एक डिजिटल महाकुंभ बनाती है। खोया पाया केंद्र यहाँ पर अगर बात की जाए तो हज़ारों की संख्या में जो लोग हैं वो पहुँचे हुए थे। जब खोया पाया केंद्र में पहुँचा, वहाँ पर बातचीत की तो देखा कि लगभग हज़ारों की संख्या में वहाँ पर लिस्ट थी जो नाम खोए गए थे। तो डिजिटल महाकुंभ रिस्टबैंड से यहाँ पर पहचान की जा रही है कि आखिर अगर कोई खो जाता है तो उसकी कैसे पहचान की जाए। आपको तमाम जो जानकारी चाहिए है, डिजिटल महाकुंभ ऐप एक लॉन्च किया गया है। उस ऐप के जरिए आपको तमाम जानकारियां मिल जाएंगी कि आखिर महाकुंभ कितना खास है और जो प्रयागराज की धरती है वो कितनी इतिहास में उसके क्या क्या दर्ज है। जीनत, बिल्कुल, और तस्वीरें दिखाइए। लोग भी हैं तो बात कीजिए। आपके आसपास कुछ लोग बड़े शौकीन होते हैं कैमरे के, तो वो आते हैं हाई का साइन करके और फिर चले जाते हैं। जी, मैं तस्वीरें दिखाना चाहूँगा किस तरीके से यहाँ पर जो आस्था का समागम है वो उमड़ता हुआ नजर आ रहा है। वो तस्वीरें आपको दिखाते हैं और कुछ लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये लोग जब पहुँचे हैं यहाँ, इन्होंने जब स्नान किया आज, तो आखिर ये कैसा फील कर रहे हैं और किस तरीके से इनकी जो मन में भावनाएं हैं। पूछते हैं सबसे पहले कहाँ से पहुँचे हैं आप? पंजाब। अभी अच्छा, तो कैसा फील कर रहे हैं? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। लोगों के लिए एक बार मुश्किल पड़ जाता है डुबकी लगाना, आप 2-2 बार लगा रहे हैं। मुश्किल क्या, गंगा माता की शक्ति है तो करके आ रहे हैं, भावना है। तो देखिए ये 2 बार डुबकी लगा रहे हैं, यानी कि सुबह 5 बजे भी डुबकी लगा चुके हैं और एक बार फिर से पहुंची आप। छत्तीसगढ़ से, रायपुर से। बड़ा लंबा सफर तय किया आपने। बहुत इच्छा थी और माता जी ने बुला ली हमको। मेरे को तो यकीन ही नहीं हो रहा है, अभी जा ही रहे हैं। कल का पुण्य स्नान करके जाएंगे? हाँ, 2 दिन यहीं रुकेंगे, पुण्य स्नान करके जाएंगे। सारी फैमिली के साथ हैं यहाँ, भैया भाभी पूरे हैं, दीदी लोग सब हैं। पूछिए प्लानिंग कब से की थी? पूछिए प्लानिंग कब से की थी? इतना बड़ा आयोजन कभी देखा है? नहीं, और व्यवस्था भी अच्छी है, पर पॉकेट मार बहुत घूम रहे हैं। मेरा पहले ही मोबाइल चोरी हो गया जैसे एंट्री। और कब से इसको लेकर आपने? प्लानिंग कुछ नहीं थी, बस 2 दिन पहले भैया का कॉल आया कि हमको जाना है, तो मैं बोली चलो ठीक है चलते हैं। 2 दिन पहले ही, मतलब तो देखिए ये लोग हैं, इनके अंदर आस्था जो है वो पूरी तरीके से सराबोर आस्था में लोग नजर आ रहे हैं। और देखिए जरा मैं तस्वीरें आपको दिखा देता हूँ, ये संगम घाट की तस्वीरें हैं। लोग किस तरीके से जो डुबकी लगाते हुए नजर आ रहे हैं माँ गंगा की गोद में, किस तरीके से अपने आप को यहाँ पर पहुँचकर सौभाग्यशाली मान रहे हैं। देखिए जरा ये तस्वीरें हैं, यहाँ पर छोटा बच्चा हो, बुजुर्ग हो, माताएं बहनें हो, सभी डुबकी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए परिवार के साथ लोग पहुंचे हुए हैं यहाँ पर, और ये जो आनंद की अनुभूति कर रहे हैं, ये सच में आस्था का समागम दिखा रहा है। दूर दूर से लोग पहुंचे हुए हैं, देश के कोने कोने से, और साथ ही साथ विदेशी पर्यटक भी पहुंचे हुए हैं। किस तरीके से वो आस्था में सराबोर नजर आ रहे हैं। जहाँ पर गंगा की घाट पर, संगम के घाट पर जहाँ जहाँ तक आपकी नजरें जाएंगी, वहाँ तक आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जो लोग हैं वो नजर आएंगे। इनसे पूछते हैं कि किस तरीके से क्या लगा। बहुत बढ़िया लगा, प्रयागराज में जैसा सोचे तो वैसा ही मिला। बिल्कुल, प्रयागराज नगरी जो है वो बदली नजर आ रही है। महाकुंभ है यहाँ पे, सच में बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। और व्यवस्थाएं कैसी हैं? बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी। योगी किलोमीटर पैदल चले आप? 10 किलोमीटर पैदल चल के आए हैं। थकावट कुछ नहीं है, बस अच्छा लग रहा है। कहाँ से पहुँचे हैं सर? भैया मैं बहराइच से आया हूँ, मेरा नाम है अरुण कुमार मिश्रा, और गंगा जी का पावन जो जल है आज ये महाकुंभ के अवसर पे बहुत अच्छा लग रहा है हमको। ये है 144 वर्ष के बाद में महाकुंभ का मेला हो रहा है।
और ये माननीय योगी आदित्यनाथ जी की जो सरकार है, इसने इतनी अच्छी व्यवस्थाएं की हैं प्रयागराज में कि आदमी पूरा धन्य हो गया है। और इस कुंभ में जो गंगा जी का जल है, इससे हर आदमी अपने सातों जन्म, पूर्व जन्म और आगे आने वाले जन्मों का फल नाश करने वाली गंगा मैया का दर्शन कर रहा है और स्नान कर रहा है। मैं बोलता हूँ हर हर गंगे। पर हर हर महादेव के जयकारों से ये इस वक्त आसमान जो है गूंज रहा है। कहाँ से पहुंची है मैम आप? क्या सर? हिमाचल प्रदेश से। कैसा लग रहा है इतना लंबा सफर करने के बाद? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है। हम हिमाचल बिलासपुर से आए और यहाँ स्नान महामैया का दर्शन करके और स्नान करके बहुत अच्छा लग रहा है। मैं संभल से आया हूँ, कल की धाम संभल, जो कि संभल जामा मस्जिद का वो चल रहा है। बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर कुंभ की बहुत अच्छी व्यवस्था है योगी आदित्यनाथ जी की। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा। संभल से फिर बात त्यागी। और अगर बात की जाए इस वक्त तो ये सबसे बड़ा आध्यात्म का 45 करोड़ से ज्यादा लोग इसमें पहुंच रहे हैं। व्यवस्थाएं कैसी लग रही हैं आपको? बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी व्यवस्था है जी। हम होमगार्ड विभाग से हैं, हमारी यहाँ ड्यूटी भी है, रात की नाइट की ड्यूटी करके दिन में पूरे दिन यहीं पर गंगा स्नान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और इधर भी देखिए चाचा पहुंचे हुए हैं। चाचा कहाँ से पहुंचे हैं आप? संभल जिले से पहुंचे हुए हैं हम। यूपी में नौकरी करते हैं। अच्छा। हाँ, व्यवस्थाएं कैसी? व्यवस्था बढ़िया है आपके यहाँ की, सब बढ़िया है एकदम। इतना बड़ा आयोजन देखा है पहले कभी? आपकी तमाम ड्यूटियां लगी होंगी, इससे पहले आयोजन आए इतना बड़ा हैं इससे देखा है पहले? कोई? जी आए। नहीं, इससे बड़ा नहीं देखा। इतना बड़ा नहीं देखा। हाँ, तो देखिए जीनत, ये जो तमाम तैयारियां हैं उसकी एक झलक आपको दिखा। लोग बैरिकेटिंग पर खड़े हुए हैं, वो गोताखोर हैं और साथ ही जल पुलिस पर पेट्रोलिंग करती हुई नजर आ रही है। SDRF, ये तमाम जो तैयारियां हैं वो आज नजर आ रही हैं। और दूसरी तरफ मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से लोग हैं वो आस्था में सराबोर डुबकी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। जीनत, बिल्कुल देख भी पा रहे हैं प्रियव्रत, और आपके आसपास की तस्वीरें भी हम देख रहे हैं और बात भी कर रहे हैं। और बड़ी अच्छी बात यह है कि देखिए, ना सिर्फ पंजाब से, हिमाचल से, हरियाणा से, वेस्टर्न यूपी से या पूरे इंटायर यूपी से, MP से, गुजरात से, छत्तीसगढ़ से, पूरे देश से लोग आ रहे हैं और बाहर से भी लोग आ रहे हैं। आपको भी मिले होंगे कुछ ऐसे लोग जिन्होंने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए होंगे। जीनत अपना सवाल दोहराएंगी, आपकी आवाज नहीं पहुंच रही है। हाँ, थोड़ा सा अमूमन टेक्निकल प्रॉब्लम हुआ करती है इस तरह से लाइव कवरेज में। और मेरा सवाल ये है कि हम देश दुनिया से लोग आपके जरिए सुन भी रहे हैं उनकी बातों को। आपको भी कुछ विदेशी पर्यटक मिले होंगे और उन्होंने भी बात की होगी, वो एक एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा। कई बार लोग ऑन कैमरा नहीं बोलते प्रियव्रत, लेकिन ऑफ कैमरा खुल के बोलते हैं। बिल्कुल जीनत, मैंने यहाँ पर जो हमारे देश से पर्यटक पहुंचे हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश की, और जो विदेश से पर्यटक पहुंचे हुए थे उनसे भी बातचीत करने की कोशिश की। हर किसी का यही जवाब था, चाहे वो हिंदी में बोल रहा हो चाहे वो इंग्लिश में बोल रहा हो, उसका मतलब यही निकल रहा है, अद्भुत, दिव्य, भव्य कुंभ, यही उस सभी का मतलब है। विदेशी पर्यटकों से जब बातचीत की तो उन्होंने कहा कि वो 1 साल से इस महाकुंभ की तैयारी कर रहे थे। यहाँ आने के लिए उन्होंने एक लंबी प्लानिंग की। जैसे ही उनको इस बात का पता चला कि वो महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, इस तारीख को महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, एक लंबे समय से उन्होंने प्लानिंग की। और देखिए, उनसे जब बात की तो उन्होंने कहा 1 साल से वो प्लानिंग करे। समझ सकती हैं कि आखिर विश्व स्तर पर, वैश्विक पटल पर प्रयागराज की क्या पहचान बनी है, कुंभ की क्या पहचान बनी है। ठीक, और जब प्रियव्रत, उनसे हाँ, बातचीत की आप तो अपना भी ध्यान रखिए। अमूमन भीड़-भाड़ वाले इलाकों में थोड़ा सा सेफ्टी बहुत बड़ा इशू होता है, आप ध्यान रखिए। आपसे हम बातचीत करेंगे, आपके जरिए लोगों को भी सुनेंगे। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल इन सभी जानकारियों के लिए, बातचीत के लिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री